जीरकपुर एयरपोर्ट रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर जहां पे आपको मिलने वाला है रेरा अप्रूव्ड माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ में फ्लैट्स और रेडी टू मूव इन आपका क्लब हाउस जो 45,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है। और बात करें ग्रीन एरिया की तो 80 बाय 700 फीट बड़ा ग्रीन एरिया जो अभी तक आपने ट्राई सिटी में शायद ही देखा हो। ये सारी एमिनिटीज आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। सो अभी हम आ चुके हैं अपने सैंपल हाउस के बिल्कुल बाहर और जहां मैं खड़ा हूँ ये यहाँ की लॉबी एरिया रहने वाला है। इस लॉबी एरिया में आप बात करें तो एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट रहने वाले हैं। 2 फ्लैट बिल्कुल कोने पे हैं और 2 फ्लैट जो है यहाँ पे आमने सामने रहने वाले हैं कोने के ऊपर। अगर हम बात करेंगे चारों फ्लैटों के बीच का जो गैप है तो एक कोने से दूसरे के कोने का जो गैप है अप्रॉक्सीमेटली 40-45 फीट का रहने वाला है। एक फ्लोर के ऊपर आपको 2 लिफ्टें मिलती है और 2 ही स्टेयरकेस रहने वाले हैं। अभी हम जहाँ खड़ा हूँ ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 BHK का सिंपल फ्लैट है। सो यहाँ पे डुअल एंट्री आपको मिलती है। एक तो सिंगल रूम के लिए अलग से एंट्री पॉइंट मिला हुआ है और ये आपकी मेन डोर एंट्री रहने वाली है। जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक हैवी फ्लश डोर मिलने वाला है विद डिजिटल लॉक। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपका फायर लॉबी के साथ में आ जाता है लिविंग और डाइनिंग स्पेस। अब यहाँ पे अगर नजर लगा के आप देखें तो जो लिविंग और डाइनिंग स्पेस यहाँ बना है बहुत ही स्पेशियस वे में बनाया गया है। और यहाँ पे इंटीरियर वर्क की बात करें तो बिल्डर ने बहुत ही खास ध्यान रखा है। इतने प्यारे तरीके से खूबसूरत तरीके से इसको डेकोर किया है कि आपको देखते ही पसंद आएगा या आप इस पूरे डिजाइन को कॉपी भी कर सकते हैं अपने घर के लिए। बात करें अगर हम लिविंग एरिया की तो जो लिविंग एरिया है यहाँ पे आप देखें तो 8 सीटर सोफा जो है इनफैक्ट 10 सीटर सोफा ही यहाँ पे लगा के जो है आपको दिखाया गया है जो इस घर की स्पेस को दर्शाता है दिखाता है कि कितना खुला स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 8 सीटर सोफा यहाँ पे लगाया गया है और 2 सेटीज यहाँ पे लगा के दिखाई गई है। बहुत ही प्यारा ये स्पेस रहने वाला है। बात करें फॉल सीलिंग डिजाइन की तो यहाँ पे बिल्डर आपको जो डिजाइन आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग का ये आपको एज इट इज यहाँ पे देने वाला है। फ्रंट साइड वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एलईडी यूनिट आने वाली है। इसके बाद में अगर हम बात करें डाइनिंग स्पेस की तो यहाँ पे 6 सीटर टेबल जो है ये बड़े साइज का डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे 6 सीटर टेबल लगा हुआ है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 सीट की है तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल प्यारा यहाँ स्पेस रहने वाला है। इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो आपके लिविंग स्पेस के साथ में यहाँ पे मोटराइज आपको ये जो है कर्टन जो है ये मिलने वाले हैं। और ये लिविंग स्पेस के लिए जो बल्कनी है आपकी रहने वाली है जो 6 फीट वाइड बल्कनी रन करती है। ये तो हमारा लिविंग और डाइनिंग स्पेस हो गया। इसके बाद जो स्पेस आपको इस तरफ दिखने वाला है ये है हमारी किचन। और जो मैंने आपको पहले बताया था फ्रंट साइड में हमारा बेडरूम रहने वाला है और आपका यहाँ पे मंदिर है। सो पहले हम चलते हैं इस तरफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो बेडरूम है जिसका डुअल एंट्री आपकी रहने वाली है। फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये इस रूम का आप साइज देखें तो बहुत ही प्यारा है। मैं बात करूं साइज की तो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 बाय 14 फीट का ये रूम साइज रहने वाला है। दोनों तरफ की साइज अगर आप देखेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे सोफा सेट भी रख सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल स्पेस रहने वाली है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस रूम के साथ की तो यहाँ पे आपको वॉशरूम और कबर्ड का स्पेस देखने को मिलेगा। और इस रूम के लिए जो है आपको बल्कनी का एक्सेस भी मिलता है जो फर्दर आपकी किचन से कनेक्ट कर जाता है जो मैं आपको बाहर से दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे मंदिर स्पेस के लिए तो बिल्कुल साथ में यहाँ पे मंदिर स्पेस बना के दी गई है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं किचन एरिया में। डाइनिंग और किचन का जो स्पेस है वो कॉमन हो जाता है बट जैसे आप एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो किचन आपको इस वीडियो में दिखाई दी जा रही है ये आपको एज इट इज मिलने वाली है। फुली लोडेड लग्जरी किचन है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर टेबल भी बनाया गया है और इस तरफ आपको स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। और कंप्लीट किचन के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज का आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी।
रेफ्रिजरेटर जो है आपको एलजी का यहाँ पे प्लांट की तरफ दिया जा रहा है, और फेवर की आपकी हॉब और सॉरी माइक्रोवेव और ओटीजी रहने वाला है। इसी के साथ में आपका हॉब और चिमनी आपको यहाँ पे दी जाने मिलने वाली है, और स्मिथ का एओ स्मिथ का आपको यहाँ पे वाटर जो प्योरीफायर है ये भी आपको मिलने वाला है। और नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे फेवर की आपकी डिश वॉशर जो है ये भी आपको इंटीग्रेट एज इट इज मिलने वाली है। तो ये तो हमारी लग्जरी किचन, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग डिजाइन जो है सिंपल और बहुत प्यारे दिए हुए हैं। और यहाँ से हमारी आ जाती है बल्कनी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपके फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट करती है, और इतनी खुली बल्कनी है कि यहाँ पे आपका वॉशिंग स्पेस जो है ये भी बड़े प्यारे से कंफर्टेबल वे में यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ जो पाइप गैस कनेक्शंस हैं, मीटर पाइप गैस कनेक्शन आपको मिलने वाले हैं, तो इस तरह से आपका कनेक्ट करेगा। तो ये तो थी हमारी किचन। किचन का स्पेस आपने देख लिया, बहुत ही प्यारा ये रहने वाला है। अब अगर हम बात करें सेकंड बेडरूम की, तो हमारे इस रूम का जो इस घर का सेकंड बेडरूम जो है वो ये रहने वाला है, और इसका साइज भी बहुत ही प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 11 बाय 14-15 के आसपास का रहने वाला है। फॉल सीलिंग डिजाइन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। और इस तरफ आपका रहता है वॉशरूम जो है ये जैसे आपको दिख रहा है फुली लोडेड इक्विप्ड एज इट इज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके साथ की जो बल्कनी है, ये बल्कनी हमारे मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करती है। जब हम मास्टर बेडरूम कनेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, तो वहां से आपको ये बल्कनी दिखाने वाला हूँ। सो कबर्ड की बात करें तो ये कबर्ड जो है ये एज इट इज आपको मिलने वाली है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब हम बात करें थर्ड बेडरूम की इस घर के अंदर, तो थर्ड बेडरूम का साइज भी बहुत ही प्यारा, बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14 बाय 13 का ये रूम साइज है, जो बहुत खुला स्पेस है। बेड लगने के बाद की स्पेस बहुत कंफर्टेबल है। काउच यहाँ पे लगा के दिखाया है। रूम का साइज आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि कितना खुला रहने वाला है। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे रिपीट होते हैं, ये सारे घर के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे आप वीडियो में देखोगे एज इट इज। यहाँ पे आपको मिलती है क्लोजेट, और इस तरफ आपका आता है वॉशरूम। और सारे वॉशरूम्स में आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको जो है बाथ एरिया के अंदर जो है ग्लास पार्टीशन जो करके दी गई है। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम था इस लग्जरी हाउस का। और अब बात करेंगे हम अपने फोर्थ बेडरूम की, जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और ये रूम साइज देख के आप मतलब दिल खुश हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 13 बाय 17-18 के आसपास का रूम साइज रहने वाला है। बेड लगने के बाद के साथ में आप देखें तो बहुत कंफर्टेबल स्पेस है, और वहां पे काउच लगा के दिखाया गया है। तो ये आपको रूम साइज यहाँ से क्लियर होता है कि कितना प्यारा रहने वाला है। एलईडी यूनिट वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे रैक बहुत बड़ी लगा के दी गई है। नॉर्मल जो एलईडी यूनिट्स बनती है उनसे बड़ी है, उसके बाद भी हमारे पास कंफर्टेबल स्पेस यहाँ पे बच के आता है। अब हम बात करें बल्कनी की, जो मैंने आपको वहां से बताया था, कनेक्ट किया था। ये आपके सेकंड बेडरूम और आपके मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करती है, जो कि एक रनिंग बल्कनी है, और बहुत खुला स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें इसके वॉशरूम की और कबर्ड्स की, तो यहाँ पे आपको रनिंग क्लोजेट मिलने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ में आपको मिलने वाला है ये वॉशरूम, जिसका साइज अगेन बहुत प्यारा रहने वाला है। अगेन फुली लोडेड आपकी ये पूरा घर है, फर्नीचर नहीं है अदरवाइज जितनी भी इलेक्ट्रिकल आपके अप्लायंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं अपार्ट फ्रॉम टीवी, ये आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये तो था हमारा पूरे घर का टूर जो भी आपने देखा है। और इस घर के अगर हम लोकेशन की बात करें और प्राइस टैग की बात करें, तो ये लोकेशन जो है मोहाली एयरपोर्ट रोड की रहती है। पटियाला लाइट पॉइंट से हार्डली 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है। बैंग ऑन हाईवे प्रोजेक्ट है, 13 एकड़ की साइट रहने वाली है। और बात करें इस बिल्डिंग की तो ये IGBC काउंसिल से प्लैटिनम सर्टिफाइड ये बिल्डिंग रहने वाली है। और यहाँ पे ओपन स्पेस आपको बहुत प्यारा मिलता है। रनिंग जो टोटल हम बात करें 60% के आसपास का जो है ओपन स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके साथ में प्राइस टैग की बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको कैटेगरी क्या मिलने वाली है। 3 BHK 3+ सर्वेंट रूम मिलने वाला है, 4 BHK 5+ सर्वेंट रूम मिलने वाला है, 6 BHK यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और पेंट हाउसेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बात करें यहाँ पे 4 फ्लैट्स के प्राइस टैग की, तो जो 3 BHK फ्लैट है ये 2 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाता है। और जो 4 BHK फ्लैट है जिसका हम सैंपल हाउस देख रहे हैं, इसका जो प्राइस टैग है वो 3 करोड़ 13 लाख से शुरू हो जाता है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। बाकी कैटेगरीज के प्राइस टैग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और विजिट करने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।